हम लोग गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ को डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। यहाँ पर आज हमारे बीचों में हो रही हुई प्रदूषण की जो समस्या है उसको चित्रित करने का प्रयास किया गया है। इस पाठ में जो पाठ है वो एक इंटरव्यू के रूप में है। यहाँ पर लेखक जो है वे गंगा मैया से प्रश्न पूछ रहे हैं और माँ उसका जवाब देती हुई जा रही है। इस तरह से इस कहानी को लिखा गया है। तो देखो क्या कहते हैं करके। मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही था। गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास पूर्व ही समय ले चुका था। माँ मंदिर में विराज रही थी, चेहरे पर उदासी थी। मैंने जाकर माँ के चरण छुए। पास में ही एक मृगछाल पड़ी थी। मैं बैठ गया, प्रश्न लिखकर ले गया था। उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह भाव से दिए। पूरा इंटरव्यू प्रस्तुत है। देखो क्या कर रहे, मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही थे। गंगा मैया का निजी सचिव से पहले ही 2 महीने पहले ही समय ले चुके थे। माँ मंदिर में विराज ही रही थी, चेहरे पर एक उदासी थी। मैंने जाकर माँ के चरण छुए और पास में ही रहने वाला मृगछाल मतलब हिरण का चमड़ा जो होता है उसका जो मैट होता है उस पे बैठ गया। प्रश्न लिखकर ले गया था। उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह भाव से दिए। पूरा इंटरव्यू आपके सामने है करके बोल रहे। तो देखो क्या कहते। माता जी, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। उत्तर, वत्स, तुमने ठीक ही सुना है। मेरी स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्यों हो रहा है। आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त होता जाता है। जो भी यह कहता है वे उल्लू ही नहीं, उल्लू के अस्थावन शिष्य भी है। तब और क्या कारण हो सकते हैं। वत्स, देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती हूँ। देखो क्या कैसे कह रहे, माता से कह रहे। कुछ स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ करके बोल रहे, मतलब स्पेशलिस्ट कहते हैं कि आप में भी अब पोल्यूशन एंटर हो चुका है। तो माँ कह रहे हैं, वत्स मतलब पुत्र, तुम जो भी सुने हो वो ठीक है। मेरे स्वयं में समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप में तो वह शक्ति है कि पोल्यूशन जो है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो माँ कह रही है, जो भी ऐसा कहता है वो सिर्फ उल्लू ही नहीं, उल्लू का परमानेंट स्टूडेंट है, वो अस्थावन शिष्य करके बोल रहे, मतलब हमेशा के लिए रहने जाने वाला स्टूडेंट जैसा है। तब तो क्या कारण हो सकता है करके पूछ रहे। तो माँ बोल रही है, अरे बेटा, देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो चुका है तब मैं उससे कैसे बच सकती हूँ करके बोले। आप ठीक ही कह रही है। चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। बेटा, मेरा तो अंग ही तो था वो। यह इसलिए कह रही हूँ कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया। एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था। मैंने उसे ढाढ़स बनाया किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। अब चरित्र भैया कहा है मुस्कुराते हुए, बेटा, शब्दकोशों में उसका नाम शेष है। उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है। मास्टर लोग भी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो क्या कह रहे, अब तो ठीक कह रहे हैं। चरित्र मतलब कैरेक्टर जो है उसका भी तो विषय जो है वो संकट में आ चुका है करके पूछ रहे। तो माँ जो बोल रही है वो बोले, मैं तो वो जो चरित्र जो है वो तो मेरा एक अंग ही था। यह इसलिए कह रही हूँ कि अब तो वो पास्ट हो गया था करके क्यों कह रही हूँ बोले तो अब चरित्र जो है वो तो पास्ट हो चुका है। एक दिन वो मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था। मैंने उसे हिम्मत बांधने की कोशिश की लेकिन उसके आंखों से आंसू जो निकल रहे थे वो बंद ही नहीं हो रहे थे। अब चरित्र भैया कहाँ है। तो माँ बोल रही है, देखो बेटा, अभी तो वो शब्दकोश मतलब डिक्शनरी जो है उसमें उसका नाम शेष है। और उपदेशक मतलब दूसरों को जो बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले जो होते हैं, उन लोगों के मुंह से उसका प्रयोग होता है।
और स्कूल में मास्टर लोग जो होते हैं वो छोटे बच्चों को पढ़ाते समय कभी कभी शब्द का उपयोग कर लेते हैं करके बोल रही है। चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? देखो क्या कह रहे, चरित्र का जो अस्तित्व था उसको किसने मिटा दिया करके पूछ रहे। देखो, सेवा करने से चरित्र बनता था, सेवा रानी को भी मारकर जाने कहाँ भगा दिए, अब तो सब मेवा बटोरने में लग गए, सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। देखो क्या कह रहे, पहले लोग क्या है एक दूसरे का मदद करते थे, सेवा करते थे, इसी से चरित्र बनता था। सेवा रानी जो है वो तो अब उसको मारकर जाने कहाँ डाल दिए, भगा दिए, अब तो सब कुछ क्या है मेवा बटोरने में मतलब पैसे बटोरने में लग गए हैं। सेवा ही परमो धर्म मतलब दूसरों का मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म जो समझते थे, अब उसके स्थान पर मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं, मतलब अपने लिए सब कुछ बटोरना ही परम धर्म बन चुका है करके बोल रहे। माँ आप सच कहती है, हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में ही भांग घुल गई है, तो ना कह मेरी और मैं ना कहूँ तेरी। देखो क्या कह रहे हैं माँ, आप जो कह रहे हो वो तो सच कह रहे हो, क्योंकि हाल ही में मतलब रिसेंटली एक गवर्नर ने ऐसे बातों को कहा कि ऐसा लगता है जैसे पूरे कुएं में भांग लग गई हो। भांग मतलब अल्कोहल, जो देसी दारू बनाते हैं उसको भांग बोलते हैं, मिल गई हो। तू ना कह मेरी और मैं ना कहूँ मेरा तेरी, ऐसे हो चुका है। बेटा सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं, वह तो स्वयं बोलता है। मुझे कैसा लगता है, व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं और बाद में। देखो माँ क्या करे, बेटा सत्य जो है वो तो निर्भय है, मतलब किसी से डरता नहीं है, उसे किसी का डर नहीं होता है, वह तो स्वयं बोलता है। तुझे क्या लगता है, ये व्यापारी लोग जो आते हैं मुझ में स्नान कर लेते हैं, मेरा जय का नारा लगाते हैं, तिलक छाप लगा लेते हैं और बाद में। माँ आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्त दी है, यह असंगति क्यों? तो देखो लेखक प्रश्न पूछ रहे, माँ अब तो बिल्कुल मेरी मन की जो भावनाएं है उसको रूप दिया है, ये इनइक्वालिटी असंगति क्यों है करके पूछ रहे। बेटा वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें मैं उन्हें थार दूंगी, प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है, जनता को कष्ट देकर मेरे शरण आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। देखो माँ कह करे, बेटा वे लोग तो समझते हैं कि वे कितने भी कर्म करें मैं उन्हें माफ कर दूंगी, तार दूंगी। प्रदूषण जो है वो तो एक छुआछूत की बीमारी है, एक दूसरे को स्प्रेड होने वाली, जनता को कष्ट देकर मेरे शरण में आते हैं और मेरा यह निर्मल जल जो है उसको भी मलिन करके जाते हैं। हाँ माँ अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है, आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। इस कार्य को कैसे किया जाए? देखो क्या कह रहे, हाँ माँ ये हमारा देश जो है इसमें धर्म को जीवन से अलग करके रख दिया गया है। आज तो जहाँ पर निर्मलता आनी है, जहाँ पर पवित्रता आनी है, वो ऐसा नहीं हो रहा है। जब तक गीता मतलब भगवत गीता जो है ऐसे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं हो सकता, तब तक जो सुधार हमें चाहिए वो सुधार नहीं हो सकता। इस कार्य को कैसे किया जाए? बेटा देख रही हूँ महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है, इनका कोई अंत दिखलाई नहीं देता। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीति के बारे में तो गिर अनयन नयन बिनु भानी, आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका के स्कूल की कक्षा 1 के बच्चे। देखो माँ क्या कर रही है, अरे बेटा
देख रही हूँ। महंगाई मतलब कॉस्टलीनेस बढ़ती जा रही है, रिश्वतखोरी, ब्राइब देना और पाशविकता, क्रुएलिटी जो है वो सब बढ़ती हुई जा रही है। इसका अंत तो दिखाई नहीं दे रहा है। धर्म जो है उसका बिजनेस हो चुका है, व्यापारीकरण हो चुका है। राजनीति, पॉलिटिक्स के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहिए। गिर अनयन नयन बिदो भानी करके बोले, मतलब जहां पर नयन गिरे वहां पर बुराई दिखाई देती है, ऐसे हो चुकी है। आपस में ये लोग ऐसे लड़ रहे हैं जैसे म्युनिसिपैलिटी स्कूल के फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हो। दल से दल लड़ता है, दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है जो दलदल पैदा करती है। देखो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, दल से एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप लड़ता है, कभी कभी ग्रुप के अंदर ही लड़ाई होती है जिसको दलदल कहते हैं। ये क्यों हो रहा है बेटा? कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा कुर्सी का है। तो देखो माँ क्या करे, ये लोग तो कारण जो है वो तो अलग अलग बता देते हैं, लेकिन असली झगड़ा जो है वो तो कुर्सी का है करके माँ कह रही है। प्रश्न, कुर्सियाँ तो बाजार में खूब उपलब्ध है, सस्ती और महंगी से महंगी। तो देखो लेखक क्या कह रहे, अरे कुर्सियाँ, चेयर जो है वो तो बाजार में बहुत सारे उपलब्ध है। कॉस्टली वाला चाहे तो मिलते हैं, चीप वाले चाहे तो भी मिलते हैं करके बोले। बचिया के ताऊ, माँ देखो मुस्कुराती हुई कह रही है, अरे तू तो अभी बच्चा है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, ना समझ है तू करके बोल रही है। कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति, और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिला पाया, एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये छीन जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता था। तो देखो माँ क्या कह रही है, कुर्सी का मतलब जो है वो शक्ति है। शक्ति का मतलब यहाँ पर वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि है। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिला है, एक बार इसका स्वाद जबान पे चढ़ जाए तो दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये छीना जाए तो व्यक्ति तो ऐसे भटकना लगता है जैसे मजनू लैला के पीछे घूमता था। आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। यह भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं। पता नहीं कहाँ तक सच है। तो देखो क्या कह रहे, आप तो मेरे ज्ञान के चक्षु खोल दिए। वह भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोग जो है, मतलब बड़े लोग जो है, वो लोग कुछ डाकुओं से संबंध बना रहे हैं। पता नहीं यह कहाँ तक सच है। जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी, वह बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। सच माँ, मनुष्य इतना क्यों गिर गया समझ में नहीं आता। पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगे हैं। मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि जमीन के ना मिलने पर एक सुपुत्र ने अपनी माँ को समय से पूर्व ही इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। देखो क्या कह रहे, जीवन का मूल्य, लाइफ वैल्यूज जो है उसका जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो उसका परिणाम ऐसा ही होता है। तुम तो मेरे प्रदूषण के बारे में कह रहे थे। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन जो है वो मिली थी, वह बता रही थी कि रिसेंटली एक सर्प जो है, मतलब सांप जो है, वो मनुष्य के संपर्क में आने से आत्महत्या कर ली। तो लेखक कह रहे, सच माँ, मनुष्य इतना क्यों गिर गया ये तो समझ में नहीं आ रहा है। पशु पक्षी तक भी इसके कुकर्म, मतलब बैड वर्क जो है उससे हंसने लगे हैं। मैंने तो स्वयं आज पढ़ा कि लैंड, जमीन ना मिलने पर एक बेटा अपने माँ को समय से पूर्व ही सदगति प्राप्त करा दी। बेटा, तुम देख रहे हो हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। ये मेरे कैसे वक्त है कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। मुझ में प्रदूषण आने के लिए
ये सब घटनाएं क्या काफ़ी नहीं है? क्षमा करो माँ, आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न का उत्तर और दे दे, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? बेटा, प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ऐसा पहले भी हुआ है। पतन की जब पराकाष्ठ हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो क्या है बेटा, तुम तो देख रहे हो हरिजनों पर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। हरिजन मतलब आज के जो हम SC बोलते हैं वो लोग हरिजन है। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया है, कभी किसी को भेदभाव नहीं किया है। ये मेरे कैसे वक्त है कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट मतलब मार देना कर रहे हैं। मुझ में जो प्रदूषण है उसको आने के लिए ये सभी घटनाएं काफ़ी नहीं है क्या? क्षमा कर दो माँ, आपने जो समय दिया था उससे भी मैंने ज़्यादा समय ले लिया। आप एक लास्ट क्वेश्चन उसका जवाब दे दीजिए। भविष्य में क्या संभावनाएं है? बेटा, प्रकृति मतलब नेचर जो है वो तो सर्वशक्तिमान है, ऐसे पहले भी हुआ था। पतन मतलब जो गिर जाने की जो लेवल है उसकी जब हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाती है तो पुनः उत्थान मतलब रिनेसांस जो हम बोलते हैं, फिर से सब कुछ नया सा शुरू होना, वो हो जाती है। माँ, बहुत बहुत धन्यवाद।